हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कैसे कैलकुलेट करना है और टेलर सीरीज एक्सपेंशन कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, पहले स्टेप के अंदर आप क्या करोगे, नंबर 1 जो गिवन क्वेश्चन है उसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करोगे। ओके, नंबर 1 स्टेप आपका होगा रिजॉल्व द गिवन फंक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पहले नंबर पर आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ होगा आप उसको रिजॉल्व किस में करोगे, आंशिक भिन्न में ब्रेक कर लोगे। ओके, आंशिक भिन्न में ब्रेक करने के बाद स्टेप नंबर 2 के अंदर आप क्या करोगे, हमेशा यूज़ करना है ऑलवेज यूज़ द कंडीशन किस कंडीशन का यूज़ करना है आपको, हमेशा मोड z लेस देन 1। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, मैं हर बार इसी का यूज़ करूँगा। ये क्वेश्चन बताएगा कि मोड z लेस देन 1 कैसे होगा। नंबर 3 विद बाइनोमियल थ्योरम, इसके साथ साथ आप किसका भी यूज़ करोगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़, नोमियल थ्योरम। स्टेप नंबर लास्ट जो आपको करना है, कन्वर्ट द फाइनल रिजल्ट, जो भी आपके पास फाइनल रिजल्ट होगा उसको किस में बदल देना है, इनटू समीशन फॉर्म। समीशन फॉर्म में बदलने के बाद जो भी आपके पास होगा वो टेलर सीरीज या लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन होगा। ये एक छोटा सा एल्गोरिथम है, आप चाहे नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, गेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कुछ भी हो, अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है कि आपको लॉरेंट सीरीज कैलकुलेट करनी है या आपको टेलर सीरीज कैलकुलेट करनी है, इन 3 स्टेप का आप यूज़ करोगे, हर बार आपके क्वेश्चन का आंसर क्लियर कट निकल करके आएगा। ओके, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन मेरा ये है कि ऑब्टेन द टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज विच रिप्रेजेंट द फंक्शन। आपको टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज निकालनी है जो फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है z² - 1 डिवाइडेड बाय z+2 z+3। पहले वाली कंडीशन है मोड z लेस देन 2, दूसरे वाली कंडीशन है 2 लेस देन मोड z लेस देन 3, तीसरे वाली कंडीशन है मोड z ग्रेटर देन 3। ओके, कैसे यूज़ करना है बताता हूँ। आपको जो फंक्शन दिया हुआ है सबसे पहला आप उसको लिखो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या है भाई आपका, एफ जेड इज इक्वल टू है z² - 1 बटे z+2 z+3। ओके भाई, ऊपर वाली पावर बराबर है, नीचे वाली पावर बराबर है। सबसे पहले मेरे को इसको डिवाइड करना होगा। ओके, आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करने से पहले या फिर आंशिक भिन्न का मेथड है जो स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आंशिक भिन्न के अंदर ब्रेक करोगे। इस क्वेश्चन को मैंने लिखा z² - 1 बटे, नीचे हुआ z² प्लस के 5z प्लस के 6 z² z² प्लस के 5z प्लस के 6। क्लियर है ना? देखो जरा डिवाइड लगा करके देखो, z² - 1 को डिवाइड लगा रहा हूँ मैं कितना, z² प्लस के 5z प्लस 6 से 1 टाइम डिवाइड किया मैंने, ये निकला z² प्लस के 5z प्लस के 6, मैंने माइनस किया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट। कितना बचा मेरे पास, ध्यान से देखना, ये मेरे पास बचा माइनस के 5z माइनस के 1 माइनस के 6 माइनस के 7। क्लियर?
इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखना। तो आपके पास एफ ऑफ जेड जो हुआ वो कितना हुआ भाई, वो हुआ जेड स्क्वायर माइनस 1 बटे, इसको फॉर्म में उसी फॉर्म में लिखा, फैक्टर फॉर्म में, जेड प्लस के 3 इज इक्वल टू, एक बार तो पूरा पूरा गया माइनस के, ये कितना हुआ 5z प्लस के 7 बटे, दोनों में से माइनस कॉमन लेकर के लिखा है मैंने, z प्लस के 3 और z प्लस के 2। क्लियर है ना, ये बात आपकी समझ आ चुकी। अब यहाँ से मैं इसको आंशिक भिन्न के अंदर ब्रेक करूँगा। नाउ रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। और किसको रिजॉल्व किया मैंने भाई, मैंने रिजॉल्व किया 5z प्लस 7 को रिजॉल्व किया मैंने, z प्लस के 3 है, z प्लस के 2 है, इज इक्वल टू हुआ a अपॉन जेड प्लस के 3 प्लस b अपॉन जेड प्लस के 2। मैंने इसको यहीं से आगे सॉल्व किया, ये निकला a जेड प्लस के 2 प्लस के b जेड प्लस के 3 डिवाइडेड बाई जेड प्लस के 3 जेड प्लस के 2। क्लियर। यहाँ से आगे की तरफ बढ़ता हूँ और रिजल्ट देखता हूँ क्या आने वाला है। मेरे पास जो यहाँ से रिजल्ट निकल करके आया वो कितना निकला भाई, इधर क्या चल रहा है और उधर क्या चल रहा है। इधर है मेरे पास 5z 7 बटे z प्लस के 3 z प्लस के 2 इज इक्वल टू a इंटू जेड प्लस के 2 प्लस के b इंटू जेड प्लस के 3 बटे प्लस के 3 जेड प्लस के 2। इससे ये कैंसिल। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई। मैंने इसको सॉल्व किया, मेरे पास कितना निकला, ये 5z प्लस के 7 इज इक्वल टू a इंटू जेड प्लस के 2 प्लस b इंटू जेड प्लस के 3। पहले वाला कंसेप्ट यूज़ किया मैंने, z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू माइनस के 2। इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पुटिंग z इज इक्वल टू माइनस के 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। देखता हूँ रिजल्ट कितना निकलता है। यहाँ से मेरा ये निकला माइनस के 10 प्लस के 7 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो चुका। क्लियर है ना। ये कितना हुआ भाई, a इंटू 0 प्लस b इंटू माइनस के 2 प्लस के 3। ये निकल कर के आया मेरे पास माइनस के 3 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू कितना निकल गया, माइनस के 3। आगे की तरफ चलता हूँ अगेन, z प्लस के 3 अब मैंने क्या यूज़ किया भाई, सेकंड वाला स्टेप यूज़ किया मैंने भाई। z प्लस के 2 इज इक्वल टू 0 रखा था, अब की बार मैंने यूज़ किया z प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू माइनस के 3। अगेन मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग z इज इक्वल टू माइनस के 3 इन इक्वेशन 1। ओके, चुप रह, लम्हा बोल देना। ओके, यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकला माइनस के 15 प्लस के 7 इज इक्वल टू a इंटू माइनस के 3 प्लस के 2 प्लस के b इंटू 0।
माइनस के 8 इज इक्वल टू माइनस का ए और ए इज इक्वल टू कितना निकल गया, माइनस के 8। दोनों की दोनों वैल्यू पुट करूँगा मैं और अगले वाला रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा। मेरे पास निकला हुआ है बेटा b इज इक्वल टू 3 है, a इज इक्वल टू कितना है भाई, a बराबर माइनस के 8 है। ओके, ये दोनों के दोनों रिजल्ट पुट करूँगा मैं यहाँ, जहाँ मैंने आंशिक भिन्न के अंदर इसको ब्रेक किया था। ओके, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, पुटिंग ए इज इक्वल टू माइनस के 8, सॉरी प्लस के 8 है बेटा, ये प्लस का 8 है, माइनस खत्म हो चुका ना यहाँ से, ये देखो ना आप, प्लस का 8 है। पुटिंग ए इज इक्वल टू 8 एंड बी इज इक्वल टू माइनस के 3 इन अबव रिजल्ट, तो मेरे पास निकल कर के आ 5z प्लस 7 बटे z प्लस के 3 z प्लस के 2 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू डाली मैंने, ध्यान से देखना है बेटा, ए की वैल्यू हुई 8 बटे z प्लस के 3 माइनस बी की वैल्यू डाली मैंने 3 बटे z प्लस के 2। ओके, ये चीज़ क्लियर। अब ये वाली वैल्यू मैं ऊपर पुट करूँगा यहाँ देखो आप, इस वाले रिजल्ट के अंदर जो है, जो मेरे पास रिजल्ट था नाउ एफ ऑफ जेड जो मेरा बना, कितना बना, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये था, ये इसके बराबर था 1 माइनस 5z माइनस प्लस के 7 बटे z माइनस 3 z प्लस 2, इसको आंशिक भिन्न में मैंने ब्रेक कर दिया। ओके, ए तो एक तो ये निकला, दूसरे वाला ये निकला, तो जाहिर सी बात है ये -3 वाला ये तो हो जाएगा प्लस, ये तो हो जाएगा कितना 3 बटे z प्लस के 2 और ये रहेगा माइनस ही, ये हो जाएगा माइनस, क्यों यहाँ माइनस है, -8 बटे z प्लस के 3। ध्यान से सुनना मैंने क्या किया है, इसकी जो वैल्यू आ रही थी ये वाली वैल्यू, ये मैंने यहाँ डाली है इस इक्वेशन के अंदर। जो मेरा गिवन क्वेश्चन था जिसको मैं आंशिक भिन्न में ब्रेक कर रहा हूँ, जो मेरा गिवन क्वेश्चन है, ये देखो, ये गिवन क्वेश्चन था, इसको ऐसे लिखा, आंशिक इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आंशिक भिन्न में इसको ब्रेक किया, ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दी। ओके, ये रिजल्ट आ चुका मेरा। अब यहाँ से देखो बेटा कैसे यूज़ करना। ओके, पहले वाला केस, क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है, फर्स्ट पार्ट ये है कि मोड z लेस देन 2, ये वाला देखो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे। मैंने आपको स्टेप नंबर 2 जो बताया था वो ये बताया था कि भाई मोड z जो होना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए। अब मैं सेकंड स्टेप की तरफ जाऊंगा। मेरा मेन टारगेट क्या है कि हमेशा मोड z क्या हो, लेस देन 1 हो। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मोड z लेस देन 1 हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसको लिखा मैंने, यहाँ से देखो बेटा, मतलब बताऊँगा क्यों। मोड z डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 2/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी मोड z अपॉन 2 लेस देन 1। अब ध्यान से सुनना, ये मोड z लेस देन 1 बनाने के बाद जो भी क्वांटिटी नीचे आएगी, जैसे 2 आई या उसके बाद वाली क्वांटिटी, उससे बड़ी क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी नीचे आएगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसमें से वही कॉमन लेना है। फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मोड z लेस देन 1 बनाया, 1 बनाने के बाद मोड z के नीचे जो भी क्वांटिटी निकल करके आएगी, आप उसको उस फंक्शन के अंदर से कॉमन निकालते हुए चलोगे हर बार। जैसे 2 है, यहाँ 2 आ रहा है, 2 कॉमन लोगे, तो जाहिर सी बात है जब लेस देन 2 है, डिवाइडेड बाई 2 है, जो 2 से बड़ी क्वांटिटी होगी, अगर कोई क्वांटिटी 2 से छोटी हुई इसके अंदर, उसको एज इट इज रख लोगे। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी 2 से बड़ी हुई, जैसे यहाँ 3 आ रहा है, आप उसको भी कॉमन लेते हुए चलोगे। समझ आती है कैसे लेना है। तो एफ ऑफ जेड को मैंने लिखा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू हुआ मेरे पास 1 प्लस 3 तो हुआ ये, बटे 2 कॉमन ले लिया मैंने, कितना बचा 1 प्लस
z/2 -8/3 कॉमन ले लिया मैंने, कितना बचा 1 + z/3। उसके जस्ट बाद मैंने आपको ये बोला था एल्गोरिथम के अंदर कि बाइनोमियल का यूज़ करोगे, हर बार यही करना है। ये बहुत आसान सवाल है लॉरेंट और टेलर सीरीज़ के। f(z) = 1 + ये तो हुआ 3/2, इस वाले को क्या लिख सकता हूँ 1 + z/2 की पावर -1, ऊपर जाने के बाद -8/3 1 + z/3 की पावर -1। हर बार यही करना है आपको। फार्मूला होता है, देखो आप 1 + x की पावर -1, इसका फार्मूला द्विपद पर में ये होता है 1 - x + x² - x की पावर 3 एंड सो ऑन, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस। ओके, मैंने इसका यूज़ किया, इस कंसेप्ट का यूज़ किया और अगले वाला रिजल्ट कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो यहाँ से f(z) कितना बना भाई, f(z) की जो वैल्यू निकल करके आई वो कितनी निकली 1 + 3/2, तो ये हुआ। जब इसके ऊपर ये द्विपद पर में लगाऊंगा मैं, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन इसके ऊपर लगाऊंगा। ओके, ये जो मैंने यहाँ फार्मूला लिखा है मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन। कितना हुआ भाई, ये पहला प्लस, दूसरा z/2 माइनस, फिर अब की बार प्लस हो जाएगा z/2 का स्क्वायर माइनस z/2 की पावर 3 एंड सो ऑन। एक स्टेप तो ये निकला -8/3 ये हुआ, यहाँ द्विपद पर में लगाया मैंने, ये निकला 1 - z/3 प्लस z/3 का स्क्वायर माइनस z/3 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। क्लियर। यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ भाई। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या करने जा रहा हूँ। f(z) = जो निकल करके आया वो कितना निकला 1 + 3/2, तो ये है। इस सारी सीरीज को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ निशान प्लस, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस होगा तो सम्मिशन के अंदर इसको जो लिखा जाएगा, ध्यान से सुनना, सम्मिशन के अंदर इसको लिखा जाएगा हमेशा -1 की पावर n। मैं आपको एक्सपेंड करके दिखाऊंगा। z/2 है ना, z/2 है ना, z/2 है ना, इसको आप लिखोगे z/2 की पावर n। अब डिपेंड करेगा सिग्मा कहाँ से चलाना है। सिग्मा आपका चलेगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। देखना मैं खोल करके दिखाऊंगा, ऊपर वाला वही निकल करके आएगा। माइनस ये हुआ 8/3 सम्मिशन 0 से इन्फिनिटी हुआ, प्लस माइनस चल रहा है -1 की पावर n हुआ, और ये कितना हुआ भाई z/3 की पावर n। सवाल पैदा होता है कि सर आपने सही लिख दिया कि गलत लिखा, ज़रा सोचो आप। ये स्टेप मैच करके दिखा रहा हूँ, एक स्टेप मैच करके दिखा रहा हूँ, दूसरा आप मैच कर लोगे। मैंने जो लिखा है इस वाले स्टेप को ये सिग्मा लिखा है। ओके, ये देखो बेटा, सम्मिशन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक -1 की पावर n है, z/2 की पावर n है। जब n की वैल्यू 0 डालूंगा ये तो हो जाएगा 1। इसकी भी किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर की 0 की वैल्यू 1 होती है ना। अब जब n की वैल्यू 1 डाली, माइनस n की वैल्यू 1 डालते ही z/2 निकला। जब n की वैल्यू 2 डाली, -1 का स्क्वायर कितना निकल गया प्लस, क्या z/2 का स्क्वायर नहीं निकल रहा। जब n की वैल्यू 3 डाली, माइनस z/2 की पावर 3 निकल रहा। ये वाला स्टेप इससे मैच नहीं हो रहा, अर्थात इस वाले स्टेप को मैं ये लिख सकता हूँ, सिमिलरली इसको ये लिख सकता हूँ। क्लियर, समझ आ चुकी होगी आपके बात। f(z) की जो वैल्यू निकल करके आई कितनी निकली भाई, f(z) निकला मेरे पास, ये तो मेरे पास था ही 1 +, ओके, -1 की पावर n कॉमन, -1 की पावर n कॉमन, जो सम्मिशन है वो कॉमन ले लिया 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, -1 की पावर n कॉमन ले लिया। ओके, और z की पावर n भी कॉमन आ जाएगा, z की पावर n भी कॉमन आया। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ है 3/2 इंटू 1/2 की पावर n प्लस है या माइनस है, माइनस है। ये कितना है भाई 8/3 इंटू 1/3 की पावर n। फाइनली कितना बना
एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकली 1 प्लस 0 से इन्फिनिटी, बैठ जा बेटा, है -1 की पावर n, z की पावर n, ये कितना निकला भाई यहाँ से ऊपर देखो 3/2 की पावर n प्लस के 1 माइनस 8/3 की पावर n प्लस के 1, और यहाँ आने के बाद ये आपका आंसर आ जाया करेगा। ये करना है अब आपको टेलर सीरीज के अंदर और लॉरेंट सीरीज के अंदर। ओके, सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है भाई, 2 लेस देन mod z लेस देन 3। ओके, और एफ ऑफ जेड क्या है भाई, एंड एफ ऑफ जेड, ये जो फंक्शन था इसको आंशिक भिन्न में ब्रेक कर लिया था, एफ ऑफ जेड ये निकाल लिया था मैंने। एफ ऑफ जेड कितना है मेरे पास, एफ जेड बराबर है 1 प्लस 3/z प्लस के 2 माइनस 8/z प्लस के 3। यही है ना क्वेश्चन। देखो आप एफ ऑफ जेड की वैल्यू तो ये कैलकुलेट कर चुका था मैं आंशिक भिन्न के बाद। क्वेश्चन ये दे रखा है मेरे को सेकंड पार्ट, देखता हूँ कैसे निकलेगा। ध्यान से देखना बेटा, कंसेप्ट सेम ही रहेगा बेटा, कोई चेंज नहीं होगा। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है mod z लेस देन 1 बनाना। ज़रा इसको देखो, इसको अलग अलग ब्रेक करो सेकंड पोर्शन को। पहले देखो आप 2 लेस देन mod z, इसको लेस देन 1 इस फॉर्म में बनाना है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको लिख सकता हूँ 2/mod z लेस देन mod z अपॉन mod z, यानी mod z से डिवाइड लगा दिया, अर्थात कितना निकल कर क्या 2/mod z लेस देन 1। मतलब क्या निकला कि जो 2 वाला स्टेप है इसके अंदर से z कॉमन निकाल लेना है, जो मैं बार बार आपको बता रहा था कि जो नीचे आएगा वो कॉमन रखना है। ये सेकंड स्टेप जो 2 वाला स्टेप है ना, z प्लस के 2 वाला स्टेप, इसके अंदर से क्या कॉमन लेना है, 2 कॉमन निकालना है। सेकंड पोर्शन देखो, अगले वाला है mod z लेस देन 3, इसको 3 से डिवाइड लगाओ, mod z अपॉन 3 लेस देन 1। कंक्लूजन क्या निकला कि भाई जो 3 वाला स्टेप उसके अंदर से 3 कॉमन निकालना है। दिस इज़ द पॉइंट, जो स्टेप यहाँ आएगा वो कॉमन निकालना होगा। यहाँ से क्या कॉमन निकालना है, z प्लस 2 से z कॉमन निकालना है। यहाँ से z प्लस 3 से नीचे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ से 3 कॉमन निकालना है। क्लियर। तो मेरे पास एफ ऑफ जेड की वैल्यू हुई, अब मेरा काम आसान हो चुका। फिर वही तरीका, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू हुआ 1 प्लस 3 बटे, मैंने z कॉमन निकाल लिया यहाँ से, z कॉमन निकालने के बाद कितना बचा 1 प्लस 2/z माइनस 8 बटे, यहाँ से कॉमन कितना निकलेगा 3, कितना बचा 1 प्लस z अपॉन 3। क्लियर है ना। अब फिर इसके ऊपर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा। अब यहाँ से देखो मैं क्या करूँगा भाई, आगे सेम पुराना मेथड द्विपद प्रमेय का यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकल करके आई 1 प्लस 3/z इंटू 1 प्लस 2/z की पावर -1 माइनस 8/3 1 प्लस z/3 की पावर -1। फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस x की पावर -1, फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन। द्विपद प्रमेय का मैंने यूज़ किया, और ये मेरा जो निकल करके आया एफ ऑफ जेड कितना बना भाई, 1 प्लस 3/z, तो ये हुआ, ये कितना हुआ भाई 1 माइनस 2/z प्लस 2/z का स्क्वायर माइनस 2/z की पावर 3 एंड सो ऑन, इतना बहुत है, माइनस 8/3, ये कितना निकला 1 माइनस z/3 प्लस z/3 का स्क्वायर माइनस
z/3 की पावर 3 एंड सो ऑन। फिर इसको समीशन की फॉर्म में लिखूंगा मैं, सिग्मा की फॉर्म लगाई मैंने। अब की बार आपको डायरेक्टली सीधा बता दूंगा कि सिग्मा किसके ऊपर लगेगा जब 1 प्लस या माइनस है। देखो बेटा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 तो है ही, प्लस z/3/z भी है ही। अब लगेगा सिग्मा 0 से इन्फिनिटी, प्लस माइनस का निशान है, मैंने आपको बताया था प्लस -1 की वजह से -1 की पावर n होगी। सिग्मा के अंदर कितना होगा 2/z। आपको पहला स्टेप लिखना है, माइनस यहाँ कितना है 8/3, फिर सिग्मा लगाया, प्लस माइनस चल रहा है, मतलब निकला -1 की पावर n इंटू ये क्या हुआ z/3 की पावर n, 2/z की पावर n। चाहे तो आप यहीं आंसर लिख दो, चाहे इसको आगे तक सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी है। क्लियर है ना? देखो, आप आगे सॉल्व करना चाहते हो तो आगे सॉल्व कर दो, वरना मैं तो यहीं आंसर लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 3/z ये है, समीशन 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर n इंटू यहाँ क्या है 2 की पावर n बटे z की पावर n माइनस 8/3, समीशन 0 से इन्फिनिटी चलेगा, -1 की पावर n z की पावर n बटे 3 की पावर n। जो कॉमन निकाला जा सकता है कॉमन निकाल लो। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस समीशन -1 की पावर n कॉमन। ओके, रिजल्ट देखो कितना बचा, यहाँ से देखो आप 3 इंटू 2 की पावर n, एक जेड ये जेड की पावर n प्लस 1 माइनस 8 इंटू जेड की पावर n बटे 3 की पावर n प्लस के 1। ये भी आपका आंसर है। कई राइटर ये आंसर लिखते हैं, कई राइटर ये आंसर लिखते हैं, कई फाइनल तक हल करते हैं। अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, आपको खुद को करना है। ओके, फॉर्म बना करके मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, पहले एफ ऑफ जेड देखो कितना है आपका। आपके पास एफ ऑफ जेड में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको पता है मेरे पास लिखा हुआ है। आप ये मत कहना कि सर कहाँ से कैसे उठा लिया आपने। एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी है भाई, रुको एक बार देख लूँ मैं भी। फंक्शन ऑफ जेड, अरे कहाँ चला गया एफ जेड, एफ ऑफ जेड कहाँ गया भाई, एफ जेड कहाँ चला गया यार, एफ ऑफ जेड। एक मिनट रुको बच्चों यार, कोई जल्दबाजी नहीं है, इसी के नीचे लिखा हुआ है शायद। ये देखो बेटा, एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड तो है मेरा कितना, पहले एफ जेड ही लिख लूँगा। एफ ऑफ जेड तो निकल रहा है 1 प्लस के 3/z प्लस के 2 माइनस 8/z प्लस के 3। और मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई, क्वेश्चन मेरे को जो दे रखा है इसके लिए मेरे को क्या कैलकुलेट करना है वो भी देख लो एक बार में। हाँ ये है क्वेश्चन, रुको अभी आप, क्वेश्चन जो मेरे को कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है अब की बार लास्ट थर्ड पार्ट है, मोड जेड ग्रेटर देन 3। आपका टारगेट क्या है, मोड जेड लेस देन 1 बनाना है ना। देखो भाई कैसे बनेगा, इसको देखो बेटा, अगर 3 से डिवाइड कर दूँ 1 ग्रेटर देन 3/mod z बन गया ना। यहाँ से देखो ना आप, हर बार आपका यही रहना चाहिए mod z लेस देन 1, यानी 1 बड़ा होना चाहिए। अगर मैं इससे डिवाइड कर दूँ 1 बड़ा हो जाएगा ना, 3/mod z से। डिवाइडेशन में क्या आया, z आया, क्या मतलब निकला, दोनों में से z कॉमन निकाल लो, आपका काम बन जाएगा। चलो भाई, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जो हुआ 1 प्लस 3/z कॉमन ले लिया मैंने इसमें से भाई। ओके, 3/z कॉमन लेने के बाद कितना बचा, 1 प्लस 2/z माइनस 8/z कॉमन लिया, 1 प्लस 3/z, इसको मैंने लिखा एफ ऑफ जेड
इज इक्वल टू निकला 1 प्लस 3/z इंटू 1 प्लस 2/z की पावर -1 ऊपर जाने के बाद -8/z 1 प्लस 3/z की पावर -1। पुरानी विधि से उसी तरीके से सॉल्व करोगे, हर बार उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा मैं, उसी तरीके से आप सॉल्व करोगे। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसी तरीके से सॉल्व करोगे। ओके, ये आपका होमवर्क है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। f(z) जो निकल करके आएगा इसी तरीके से सॉल्व करने पर निकल करके आएगा 1 प्लस समीशन 0 से इन्फिनिटी होगा -1 की पावर n होगा बटे z की पावर n+1 होगा, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर होगा 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 3 की पावर n इंटू 8। आपको भी दिख रहा होगा 2, ये स्टेप चलना है सबमिशन के अंदर, ये आना है। एक z बाहर है, एक ही आना है। 2 की पावर n ये आ चुका, z की पावर n ये आ चुका, z यहाँ से z n+1 हो जाएगा ये, और ये 8/8 ही आ जाएगा। 3 की पावर n यहाँ से निकल करके आएगा, z की पावर n+1 यहाँ से बन जाएगा, जो यहाँ नीचे मैंने कॉमन ले रखा है। ये आपका आंसर होगा। ओके, अगर मान लिया आप यहाँ से इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे तो कमेंट बॉक्स के अंदर डाल देना क्वेश्चन, आई विल हेल्प यू। ठीक है ना बेटा, चलो बाय।